हम प्यार क्यों करते हैं, धोखा क्यों देते हैं और कभी-कभी सब कुछ छोड़कर क्यों चले जाते हैं? इन सवालों के जवाब शायद उतने सीधे नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। आज हम डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के काम के जरिए हमारे विकासवादी अतीत की उन छिपी हुई स्क्रिप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे जो आज भी हमारे रिश्तों की डोर खींच रही हैं। कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारे अंदर इतने विरोधाभास क्यों हैं? एक तरफ हमें रिश्तों में स्थिरता चाहिए तो दूसरी तरफ मन नयापन खोजता है। तो बात यह है कि इसका जवाब हमारे लाखों साल पुराने विकासात्मक अतीत में छिपा हो सकता है। डॉक्टर दिव्यकीर्ति का यही विचार हमारी आज की सारी बातचीत का आधार है। हमारे प्राचीन इंस्टिंक्ट्स यानी हमारी सहज प्रवृत्तियों और आज के बनाए गए सामाजिक नियमों के बीच का एक गहरा संघर्ष। और पता है, यही वो बुनियादी टकराव है जो हमारे व्यवहार की बहुत सारी पहेलियों को सुलझाता है। जैसे कि हम किसी खास तरह के इंसान की तरफ क्यों खिंचते हैं, या फिर आज के समय में रिश्ते निभाना इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे दिमाग में एक बहुत पुराना सॉफ्टवेयर चल रहा है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो लाखों सालों में जंगल के माहौल में तैयार हुआ था, लेकिन अब हम एक बिल्कुल नई दुनिया में जी रहे हैं जहां समाज, परिवार और मोनोगमी यानी एक विवाह के नियम हैं। हमारे जीन्स हमें लगातार कुछ नया खोजने के लिए उकसाते रहते हैं, जबकि हमारे सामाजिक ढांचे हमें स्थिरता और वफादारी सिखाते हैं। और यही वो अंदरूनी खींचतान है जो अक्सर धोखे जैसी चीजों की वजह बनती है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये टकराव हमारे सबसे जरूरी फैसलों में से एक को कैसे प्रभावित करता है, यानी अपने लिए एक साथी चुनना। आइए आकर्षण के पीछे की बायोलॉजी को समझते हैं। अब मजेदार बात यह है कि ये सब कॉन्शियस लेवल पर नहीं हो रहा है। ये हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में चल रहा एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम है। एक पुरुष का अवचेतन मन ऐसी महिला की ओर आकर्षित होता है जो स्वस्थ बच्चे पैदा करने में सक्षम हो। जिसे हम सुंदरता कहते हैं, वो असल में अच्छे स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता के ही संकेत हैं। वहीं दूसरी तरफ एक महिला का दिमाग विकास के दौरान ऐसे पुरुष को प्राथमिकता देने के लिए प्रोग्राम हुआ जो उसे और उसके बच्चों को खतरों से बचा सके और उनके लिए संसाधन जुटा सके। इसीलिए आज भी शक्ति और सुरक्षा अवचेतन स्तर पर बहुत आकर्षक गुण माने जाते हैं। और इसी से जुड़ा है एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट। कभी सोचा है कि इतिहास में ज्यादातर समाजों ने महिलाओं की कामुकता पर पुरुषों से ज्यादा नियंत्रण क्यों रखा? सोचिए, डीएनए टेस्ट से पहले के जमाने में एक पुरुष के लिए यह पक्का करने का कोई तरीका नहीं था कि बच्चे उसी के हैं या नहीं। और चूंकि संपत्ति और वंश पिता से बेटे को मिलता था, यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी था। बस इसी एक असुरक्षा ने शादी और परिवार की पूरी संस्था को हजारों सालों तक आकार दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन गहरी जैविक सच्चाइयों के सामने शादी जैसा मॉडर्न इंस्टीट्यूशन कहाँ टिकता है, खासकर आज के दौर में जब समाज इतनी तेजी से बदल रहा है। डॉक्टर दिव्यकीर्ति ना एक बहुत कमाल की बात कहते हैं कि हमारा हर रिश्ता, चाहे दोस्ती हो या प्यार, एक तरह के मेंटल तराजू पर टिका होता है। हम हर पल अनजाने में ही सही ये हिसाब लगा रहे होते हैं कि हमें इस रिश्ते से क्या मिल रहा है और हमारा क्या जा रहा है। ये हम सब करते हैं, भले ही हमें इसका एहसास हो या ना हो। देखिए, इतिहास में ज्यादातर समय के लिए शादी ही इन सभी जरूरतों को पूरा करने का एकमात्र जरिया थी। यौन जरूरतें, बच्चे पैदा करना, आर्थिक सुरक्षा और एक साथी का साथ, ये सब शादी के पैकेज में ही मिलता था। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। यौन जरूरतें शादी के बाहर पूरी हो सकती हैं। गर्भ निरोधक ने प्रेगनेंसी को एक चॉइस बना दिया है। आर्थिक आज़ादी ने निर्भरता कम कर दी है और साथ निभाने के लिए लिव इन जैसे कई और विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में शादी का पारंपरिक मॉडल एक बड़े दबाव में है। ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा पेचीदा लग सकता है, लेकिन इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है पक्षियों की दुनिया को देखना। कई पक्षी प्रजातियां जिंदगी भर के लिए एक ही साथी के साथ रहती हैं, घोंसला बनाती हैं, बच्चों को मिलकर पालती हैं, लेकिन फिर भी मौका मिलने पर दूसरे पक्षियों के साथ संबंध बनाती हैं। ठीक इसी तरह इंसान भी परिवार और बच्चों के लिए सामाजिक तौर पर एकनिष्ठ हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि यौन रूप से भी हो। और यहीं से वो पुराना विरोधाभास फिर से सिर उठाता है। तो हमारी बायोलॉजी और हमारी बनाई हुई दुनिया के बीच ये जो खींचतान चल रही है, इसकी इंसानी कीमत क्या है? हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे महसूस करते हैं? और इसका एक बहुत बड़ा नतीजा है अकेलापन, एक ऐसी महामारी जो चुपचाप फैल रही है। इंसानी इतिहास का 99% हिस्सा, सोचिए जरा, 99%,
इतने लंबे समय तक हम शिकारी और संग्राहक के तौर पर जिए। इस एक सच्चाई ने पुरुषों और महिलाओं के लिए बहुत अलग-अलग भावनात्मक भूमिकाएं तय कर दी, जो आज भी हमारे अंदर जिंदा हैं। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। आप एक खतरनाक शिकार पर हैं। क्या वहां अपनी कमजोरी या डर दिखाने की गुंजाइश है? बिल्कुल नहीं। ऐसा करना जानलेवा हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स ने पुरुषों को आक्रामक, फोकस्ड और अपनी भावनाओं को छिपाने वाला बनाया। ये लाखों साल की कंडीशनिंग है और ये आज भी कई पुरुषों के व्यवहार को तय करती है, भले ही अब शिकार करने की जरूरत नहीं है। और यही वो प्रोग्रामिंग है जो आज की दुनिया में एक बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि आज का समाज क्या मांगता है? इमोशनल कनेक्शन, अपनी बात कहने की हिम्मत, अपनी भावनाओं को साझा करना। लेकिन लाखों साल की कंडीशनिंग इसे कई पुरुषों के लिए बहुत मुश्किल बना देती है। महिलाएं जहां ज्यादा अभिव्यंजक होती हैं और उनके सोशल सपोर्ट सिस्टम मजबूत होते हैं, वहीं कई पुरुष अपनी भावनाएं अंदर ही दबा लेते हैं। नतीजा, उनका सोशल सर्कल सिकुड़ जाता है और वे गहरे अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। ये एक खामोश संकट है। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। जब हम जानते हैं कि ये अदृश्य जैविक ताकतें हमारे फैसलों पर असर डाल रही हैं, तो हम इस खाई को कैसे भरें? हम अपने रिश्तों को ज्यादा समझदारी और जागरूकता के साथ कैसे जी सकते हैं? देखिए, इसका कोई एक आसान सा जवाब शायद नहीं है, लेकिन शायद पहला कदम इन अदृश्य ताकतों को पहचानना ही है, उनको समझना है, और शायद तभी हम खुद को और अपने रिश्तों को बेहतर ढंग से समझने की उम्मीद कर सकते हैं।